हाय गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी बिल्कुल सो के उठी हूँ। तो अभी तो देखो मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, तकिया वकिया सब है। तो गाइस मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं उठूँगी तब पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं। तो अब उठूँगी मैं, करूँ ब्रश वगैरह। भी मैंने ब्रश कुछ नहीं करा है। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। दिखाती हूँ मैं आपको जैसा भी होता है। ठीक है गाइस, अब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अब मैं उठ रही हूँ, करूँगी ब्रश। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी, कुछ ब्रेकफास्ट भी करूँगी। मम्मी क्या कर रही हैं, चलो देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। किचन में है मम्मी, कुछ तो कर ही रही होंगी। और सारे लोग जो हैं, मतलब पापा, भैया, भाभी, ये सब मतलब अभी ऑफिस के लिए जा चुके हैं। क्योंकि गाइस क्या था, रात में लग नहीं रहा था कि इतनी तेज़ बारिश होगी। रात में मतलब बादल इतना अच्छा हो रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि तेज़ बारिश मतलब होगी। लेकिन हम लोग तो बाहर की तरफ लेटे हुए थे, तो मतलब एकदम से मुझे इतनी ठंड लगने लगी। मैंने कहा इतनी ठंड क्यों लग रही है। और मैंने देखा मम्मी गई ऊपर, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं था कि बारिश हो जाएगी अचानक से। तो छत पे जो है कपड़े पड़े हुए थे, मम्मी ने कुछ पापड़ वगैरह भी बनाए थे तो वो भी पड़े हुए थे। तो क्या होगा, इस वो ना गीले हो गए। वो तो शुक्र मानो कि तो चावल के पापड़ थे, तो ऐसे मतलब पानी के साथ नहीं चले गए। नहीं तो ज़्यादा अगर मम्मी नहीं जाती ना तो वो शायद बिल्कुल बेकार जाते। और आधे कपड़े भी गीले हो गए थे, कपड़े भी काफ़ी सारे पड़े हुए थे। तो वो मम्मी ने रातों रात उठाए, ढाई तीन बजे की बात है। फिर वो उठा के मम्मी ने सारे कपड़े जो थे वो मम्मी ने अलग कहीं पे जहाँ जगह थी ऊपर ही की तरफ ही, हाँ, तो वहाँ पे मम्मी ने वो सब कपड़े डाल दिए। अब सुबह थोड़ी सी धूप निकली है, क्योंकि मौसम तो ठीक ही लग रहा दिख रहा है मुझे यहाँ से। तो अब मम्मी कह रही है कि उठ जा और ऊपर जाके ना कुछ जो कपड़े रात में साइड करे थे ना मम्मी ने, तो वो कपड़े सब डोरी पर डालने हैं मेरे को जाके। क्योंकि अब धूप निकली तो सूख जाएंगे। क्योंकि ऐसे ना रखे एक में एक कपड़े से चिपक के रखे होते हैं ना, तो स्मेल देने लग जाते हैं। तो गाइस ऐसे मतलब बहुत देर बारिश हुई थी। सुबह होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन रात में तो मैं सो रही थी गहरी नींद में। तो अब उठते हैं, मम्मी क्या कर रही है देखते हैं। मम्मी फ्रिज में कुछ निकाल रही हैं। और अब उठते हैं और मैं करती हूँ ब्रश, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। ठीक है गाइस। तो मम्मी ने बनाई अब रोटी, क्योंकि सब गए ड्यूटी। रोटी बन गई, पराठा बन गए, रोटी बन गई, पराठे बन गए। पराठे मम्मी ने नाश्ते मतलब ब्रेकफास्ट के लिए बनाए हैं कि सुबह सुबह थोड़ा कुछ खा लेंगे, तो फिर दोपहर में क्या अपना लंच रोटी से हो जाएगा। तो अब मम्मी ने की अपने लिए चाय गरम, आप पियेंगी। अब मैं करूँगी ब्रश। तो देख सकते हैं कैसी किचन पड़ी है। सुबह सुबह बहुत बुरा हाल होता है। तो अब मैं करती हूँ ब्रश। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ ब्रश। Bring me closer.
कब मैं कर रही हूँ ब्रश। तो गाइस थोड़ा सा मैंने बीच में थोड़ा शॉर्ट कर दिया था, नहीं तो वीडियो बनती बड़ी है। तो गाइस फिर मिलते हैं ब्रश करने के बाद, ठीक है? तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस अब मैंने कर लिया ब्रश, लेकिन कौन है, मैंने कर लिया ब्रश और धो लिया है मुंह। तो अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं, वहाँ डाल देती हूँ मैं। कपड़े पड़े हुए हैं गीले, तो मैं डालती हूँ डोरी पे, ठीक है? तो चलते हैं ऊपर। तो गाइज़ अब जो है मैं आ चुकी हूँ ऊपर टेरिस पे। तो यहाँ पे सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई है कि अब भी देख के तो लग ही नहीं रहा मौसम कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अब ना धूप भी निकल आई है। वो देख सकते हैं सामने धूप है, तो देख के लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ है। लेकिन गाइस बहुत तेज़ बारिश हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी कल। मौसम देख के बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, मतलब बारिश भी इतनी तेज़ होगी। लेकिन देखो मैंने मुंह भी नहीं पोंछा। देखो मेरा जो टॉवल है वो तो नीचे है, ऊपर है किसी का टॉवल, भाभी का देखती हूँ। हाँ है तो सही, पोंछते मुँह। क्योंकि गाइस मुँह ना पोंछो तो असल तो वैसे पानी पता नहीं पानी पानी सा लग रहा, अच्छा नहीं लगता। तो मेरे कपड़े भी गीले हो गए मुँह धोने में। तो आप लोग देख सकते हैं कपड़े, देखो आप, कपड़े दिखाओ, ये देखो कपड़े। ये रात गाइस पता है बारिश आई थी, उसकी वजह से सब कपड़े ना मम्मी ने जल्दी जल्दी में 2:30-3 बजे करीब, मैं तो सो रही थी। मुझे तो बाद में जब मम्मी मेरे पास आई ना, और जब मेरे से आके चिपक गई, तब मैं समझी। मैंने कहा मम्मी तुम गीली क्यों हो रही हो? क्योंकि मम्मी ने जो कपड़े पहन रखे थे वो मम्मी के तो सारे गीले हो चुके थे, क्योंकि मम्मी ऊपर आई थी। तो हमारा जो है ना, हमारा यहाँ पे रूम है तो वो ठीक है, लेकिन बाकी जो है ना यहाँ पे पूरा खुला हुआ है। मम्मी जो है थी, मम्मी मतलब गीली हो गई थी, तो मैं समझ गई। फिर मम्मी ने मुझे बताया, नींद में थी मैं, तो मम्मी नींद में बता रही थी बारिश हो रही है मोनी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मुझे भी ठंड लग रही थी, बाद में समझ में आया मुझे कि अच्छा तभी मुझे ठंड लग रही थी। फिर मैं फटाफट से उठ के मैं रूम में भागी, मम्मी को भी ले गई। मम्मी चलो अंदर रूम में चलते हैं, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, बाहर की तरफ लेटे हुए थे हम लोग, बहुत ठंड लग रही थी। तो ठीक है फिर अब डालते हैं कपड़े। ओके गाइस, तो पहले मैं फ़ोन सेट कर देती हूँ, उसके बाद डालती हूँ कपड़े। तो गाइस अब मैं डाल देती हूँ कपड़े, क्योंकि अब मैंने फ़ोन जो मुझे सेट करना था वो मैंने सेट कर दिया है। तो अब मैं डालती हूँ कपड़े। कपड़े हो रखे हैं बिल्कुल, मेरे सारे गीले कपड़े हो रहे हैं। तो पहले तो ये साड़ी मेरी मम्मी की 2 दिन से यहीं पड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल मम्मी ने धोई थी और सूख चुकी थी, लेकिन अब ये हो चुकी है गीली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको अब भी नहीं सुखाऊंगी, बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी, तो ये मुझे स्मेल दे जाएगी। तो फिर इसको डालते हैं। ओके गाइस, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस जो साड़ी थी वो मैंने डाल दी, आप लोग देख सकते हैं, डाल दी मैंने साड़ी। तो साड़ी मैंने, आप लोग सोचेंगे मैंने यहाँ डोरी पे साड़ी क्यों नहीं डाली, मैंने वहाँ पे इसलिए डाली है गाइस, वहाँ पे धूप ना, अगर डोरी पे को लेट आएगी, लेकिन वहाँ धूप बहुत जल्दी आती है। हाँ मम्मी आ रही हूँ, बस कपड़े डाल दो, कपड़े गीले हो रहे थे ना, तुम कह रही थी। कपड़े डाल रही हूँ। तो गाइज़ मम्मी बुला रही है मेरे को ब्रेकफास्ट करने के लिए कि आ जाओ मोना खाना खा लो। तो गाइज़ मेरा जो नाम है ना वो घर का वो है मोनी, और लेकिन मुझे ना मोना मोना ही बोलते हैं। तो वैसे मेरा नाम मुस्कानी है। मतलब ये जो मेरा ब्लॉग है बिल्कुल फेक नेम से नहीं बना है,
ये रियल नेम से बना है, मेरा मुस्कान ही नाम है, लेकिन घर में जो बोलते हैं मेरे को इस नाम से ही बोलते हैं जो मैंने आपको बताया, मोना, मोनी, ठीक है। तो अब डालते हैं ये कपड़े। ये टॉप है मेरा, देखो कितना बड़ा टॉप है, इतनी बड़ी तो मैं खुद नहीं हूँ, इतना बड़ा टॉप है। डालते हैं कपड़े। तो गाइस देखो मेरी पैंट है, ये मेरी पैंट, और ये मैंने धुलवाई थी, काफ़ी टाइम से ऐसे रखी हुई थी, पहनी तो थी नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों दाग दाग से लग रहे थे, तो मैंने धुलवा दी थी मम्मी से, और सूख भी गई थी, लेकिन अगर मैं टाइम से उठा लेती तो गीली नहीं होती, अब गीली हो गई, कोई बात नहीं, अब धूप आ गई फिर से सूख जाएगी। मेरे बाल, मेरे बाल। तो गाइस मैं डाल रही हूँ कपड़े, और कपड़े बहुत सारे हैं, इसलिए अगर मैं आपको एक एक कपड़ा डाल के दिखाऊंगी तो व्लॉग मेरा बहुत लंबा बन जाएगा, और इतना लंबा व्लॉग नहीं, मैं चाहती हूँ आप मेरे व्लॉग को पसंद करें, लेकिन इतना लंबा व्लॉग बना के नहीं, छोटा सा व्लॉग मुझे पसंद है। और कभी कभार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग बन जाता है, या कहीं किसी की शादी होती है, या अपने घर में शादी होती है, जो भी, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ खास है नहीं जो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। वो कपड़े हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े कपड़े, वो एक एक करके डालूंगी तो वो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। तो ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा कट, मतलब ब्लॉग को थोड़ा कट करके बनाते हैं, तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी, और जब कपड़े डाल दूँगी तो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइज़ फाइनली जो मैंने कपड़े डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं कपड़े। गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि क्या हुआ गाइज़, कि जो धुलने वाले कपड़े थे वो भी मिक्स थे, और जो बिना जो धुले हुए कपड़े थे वो भी मिक्स थे। लेकिन मैं पहचान इसलिए गई क्योंकि जो कपड़े कल गीले थे वो तो गीले ही थे, जो वैसे थे धुलने को वो सब सूखे सूखे कपड़े थे। तो फाइनली जो कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए, आप लोग देख सकते हैं कपड़े जो थे मैंने डाल दिए। यहाँ डाल रखी है मैंने साड़ी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो गाइस जो मैंने आपको बताया था कल मम्मी ने बनाए थे पापड़, तो पापड़ जो हो गए थे गीले, और वाकई गाइस पापड़ इतने अच्छे बनाए थे मम्मी ने, और वो सूख भी गए थे, लेकिन कल बारिश की वजह से, जो बारिश आई ना उसकी वजह से सब बेकार हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज धूप अच्छी, जिस हिसाब से रात बारिश हुई है धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है आज, तो सूख जाएंगे आज, वो तो कोई बात नहीं। तो ये पापड़ जो थे वो नीचे पड़े हुए थे, मतलब मम्मी ने फर्श पे सुखा रखे थे, लेकिन अब मम्मी ने यहाँ पे एक गेट सा पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर सुखा दिए हैं, क्योंकि अभी जो नीचे है वो बारिश की वजह से, बारिश तो आती है लेकिन साथ में कचरा भी लेके आती है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी भी हो रही है अभी यहाँ पे, वो झाड़ू अभी सफाई होगी तब डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जहाँ पे पड़े हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो सारे पापड़ चिपक चुके हैं, ओ गॉड, पापड़ चिपक गए भैया, मम्मी को बड़े गुस्सा आएगी अब। देखिए गाइस, देखो हैं कुछ यहाँ रखे हैं, क्योंकि गाइस जगह थी नहीं कहाँ रखना है, और जगह भी ऐसी ढूंढनी थी, क्योंकि रात में आप लोग सोच रहे होंगे बारिश हुई आई है तो यहाँ पे क्यों रखे हैं, ऐसा नहीं है। ये वाले पापड़ गाइस अंदर ही रखे थे रूम में, मम्मी ने जैसे भी करके रख दिए थे। तो आज सुबह जब मम्मी ऊपर आई होंगी तब मम्मी ने यहाँ रखे हैं कि धूप, मतलब मौसम ठीक हो रहा है तो यहाँ डाल देती हूँ। नीचे आप लोग देख सकते हैं फर्श हो रखी बहुत ज़्यादा गंदी, इसलिए नीचे नहीं रखे हैं। अब जब फर्श हम लोग साफ़ कर लेंगे उसके बाद पापड़ नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे धूप थोड़ी देर के लिए आती है, उसके बाद यहाँ पे छाई सी बनी रहती है। तो ये रहे पापड़। ये गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कैसा पापड़ है अजीब सा, ये गाइस चावल का पापड़ है। ये दिखने में आपको जितना छोटा लग रहा है ना, ये जब तेल में जाके भुंजेगा ना तो ये पापड़ इतना, मतलब वो जो बाहर गली में ना पापड़ बिकने आते हैं ना, इतने बड़े बड़े पापड़ हो जाते हैं, तो इतना बड़ा बड़ा पापड़ हो जाता है ये। तो मम्मी ने काफ़ी अच्छा बनाया, मुझे बहुत पसंद भी आए। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, ऊपर से ये वाले पापड़ ना गाइस आवाज़ बहुत करते हैं, मतलब इन्हें खा लो ना, और बाहर से अगर कोई आवाज़ दे रहा है, या हमारे सामने कोई बैठ के हमसे बात कर रहा है, उसकी बात नहीं समझ में आएगी कि उसने बोला क्यों, लेकिन क्योंकि ये आवाज़ पापड़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या कहते हैं वो वाला होता है ना, चकली चकली कुछ होता है ना, जो 100 में सलमान खान खाता है, इस तरीके से बहुत तेज आवाज़ करते हैं ये। लेकिन मम्मी ने, मैंने सर बोला मम्मी काफ़ी पतले पतले बनाना ताकि ये आवाज़ भी ना करे, पतले पतले, जितने पतले बड़ा बनते हैं ना उतने ही टेस्टी भी लगते हैं। तो मम्मी ने बनाया, आप लोग देख सकते हैं पापड़ पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ पापड़ गाइस अंदर भी हैं तो मैं उनको बाहर ही ले आती हूँ।
अभी रूम में ही रखे हैं कुछ पापड़, यहाँ पे गिर भी गए हैं। अरे रूम में तो रखे हैं, मुझे तो लगा ख़त्म हो गए पापड़। ये देखो गाइस कहाँ रखे हैं पापड़, है ना, क्योंकि रात में कुछ नहीं समझ में आया था कि मतलब मम्मी को कि कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, पर जहाँ जहाँ उन्होंने जगह देखा वहाँ रख दिया। क्योंकि भाई यहाँ पे ऊपर भैया भाभी का रूम है, भैया भाभी का जो रूम है वो कल रात में लॉक हो मतलब बंद था, आप लोग सो रहे थे, तो मम्मी बाहर ही अपना जैसे भी करके चली गई। और अंदर भी कुछ पापड़ रखे हैं, मुझे लग रहा है मम्मी ने सुबह ही रखे हैं वो। मौसम इतनी सुबह तो ठीक नहीं हो गया था, थोड़ी देर बाद ही अभी 8-9 बजे करीब हुआ है मौसम ठीक। तो जब जाके मम्मी ने रखे होंगे वो अंदर, तो मैं इन्हें रख देती हूँ बाहर। तो गाइस ठीक है, आप देख सकते हैं पापड़ हैं यहाँ पे। मैं इसको रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़ रखा है तो प्रॉब्लम हो रही है ना फ़ोन पकड़ के कि सामान में कैसे रखूँ। ऊपर से ये जो पापड़ है ये मेरे हाथ पे चिपक भी रहा है, क्योंकि ये तो गीला हो चुका है, तो ज़्यादा अगर मैं करूँगी तो पता लगे वो नीचे सारा मिट्टी में गिर जाए, फिर वो खाने के लायक भी नहीं रहेगा। तो गाइस ठीक है, अब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मिलती हूँ मैं आपसे इन पापड़ों को रखने के बाद बाहर की तरफ, ठीक है गाइस। तो गाइज़ अब फाइनली जो पापड़ थे वो मतलब चावल के जो पापड़ थे वो मैंने डाल दिए हैं। और जैसे मम्मी को जगह नहीं मिली थी डालने की, ऐसे मुझे भी नहीं मिल रही, क्योंकि जहाँ मम्मी को देखे वहाँ मम्मी ने ऑलरेडी पापड़ डाल दिए हैं और मेरे को तो जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने मजबूरन उसी जगह पे थोड़ा सा पोछा सा लगा के साफ़ करके मैंने उधर ही पन्नी डाल दी फर्श पे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो है रूम से लेके पूरा बाहर तक सफाई होगी तो तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि पापड़ कुछ ज़मीन में तो नहीं रखे हैं, तो है तो पॉलीथीन के ऊपर ही। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी वैसा मतलब अभी तो धूप भी अच्छी हो रही, कोई ऐसी हवा तो आ नहीं रही जिससे वो गंदा हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ डाल दिए, और कुछ पापड़ मैंने एक मिनट यहाँ डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे थे वो मैंने आपको दिखाए थे, तो मैंने तो डाल दिया। मम्मी अगर उनको लगेगा कि सही जगह नहीं डालें तो मम्मी खुद ही अपने आप डाल लेंगी। और गाइस बाकी ये जो कपड़े रखे हैं आप लोग देख सकते हैं, चेयर पे जो कपड़े रखे हैं, अभी ये मशीन में डालूँगी। मशीन रखी है ये, इसमें डालूँगी। तो ये लेकिन थोड़ी देर बाद ही डालूँगी, अब थोड़ा सा पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ नीचे जाके। और कुछ कपड़े यहाँ पे भी टंगे हुए हैं रूम में, तो अभी मशीन में काफ़ी कपड़े जाएंगे। डेली के कपड़े काफ़ी हो जाते हैं गाइज़। तो अब मैं थक चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैंने तो इतना शॉर्ट करके बनाया था, ऐसे मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कर रही हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि उठा के यहाँ से पापड़ बाहर की तरफ लेके आई हूँ मैं। तो ठीक है गाइस, चलते हैं नीचे और फिर मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, देखती हूँ मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या देंगी। तो गाइस मुझे वैसे तो बहुत ज़्यादा ये ब्रेड वगैरह तो नहीं पसंद है, लेकिन जो भी होगा आई थिंक पराठे ही होंगे शायद, लेकिन देखती हूँ जो भी होगा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस मेरा जो है, कौन भाभी, हाँ इसलिए तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा आ जाओ घूम जाओ, कह रही थी ना जाने के लिए, तो मैंने कहा अब जाओगे तो लंबा ही जाओगी तो घूम जाओ आके। तो गाइस अब फाइनली जो है मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में है 2 पराठे और टमाटर की चटनी सी है, मतलब जो छौंक के बनाते हैं, और चाय है और एक नमकीन का पैकेट है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये स्पेशली कप मेरा है, पर्सनली मेरा कप है, क्योंकि मैंने इसका ब्लॉग डाला था, आप लोगों ने शायद देखा होगा। मैं ये विशाल मेगा मार्ट से लेके आई थी, तो एक टॉवल भी लेकर आई थी, अपने लिए कप लेके आई थी, क्योंकि ऑलरेडी 2 कप थे घर में। वैसे तो छोटे छोटे कप हैं ही, लेकिन वैसे जब लोग चाय कॉफ़ी पीना होता है तो हमारे पास मतलब घर में 2 कप में सजाने के लिए तो बहुत सारे कप क्योंकि सजे हुए रखे हैं, लेकिन जो सजाने के लिए जो कप होते हैं उनमें थोड़ी चाय पियेंगे, तो 2 कप ऑलरेडी रखे हुए थे, तो उसमें भैया भाभी पी लेते थे, तो मुझे ग्लास में चाय मिलती थी, और मुझे ग्लास में चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैं अपने लिए भी कप लेके आई, मैंने कहा मैं भी पीऊँगी कप में चाय। तो फिर ले आई मैं, और अब खाते हैं। ये है पैकेज, इसमें ये जो मूंगफली के दाने वाली जो नमकीन है ये बहुत टेस्टी होती है, ऊपर से हल्दीराम की नमकीन, तो सारी ही बहुत बेस्ट होती हैं। तो ठीक है गाइस, करती हूँ ब्रेकफास्ट, दिखाती हूँ आपको। तो
इधर ही खाना मतलब ब्रेकफास्ट जब पराठे खाऊं या नमकीन करूं क्या करूं, तो पहले पराठे खा लेती हूँ। दिए तो 2 हैं लेकिन खाती कितना हूँ ये देखो ना। मेरे को पसंद नहीं है 2 पराठे, मम्मी ने दे दिए ज़बरदस्ती। टेस्टी है। मम्मी ये किसने बनाई चटनी सी? रुको। अच्छी है हमारी। ऊपर पापड़ डाले ही वो चावल वाले, मुझे मालूम नहीं था आलू पापड़ भी रखे हैं ऊपर। वो बने बनाए थे, खूब अच्छे सूखे हुए थे कि अपना तेल में डालो भूंज लो खा लो। वो उसका जो था ना जिसमें वो रखे हुए थे, वो बाहर ही रखा हुआ था, वो भी भीग गया। अब उसको भी डालने पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद और जाऊँगी, वो मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, ब्लॉग में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं या तो मैं डालूँगी तो मम्मी डालेंगी, क्योंकि वो बहुत सारे तो मम्मी अपने हिसाब से डालेंगी। मम्मी ये नमकीन खा लेती हूँ मैं, है नमकीन। अरे मुझे खाने में हो रही है दिक्कत, एक हाथ फोन पड़ा है तो ठीक है। पहले मैं सोचा ब्रेकफास्ट मतलब पराठे खा लेती हूँ और उसके बाद पीऊँगी चाय, क्योंकि ऐसा चाय कैसे पीऊँ, या तो पराठे चाय होते। गाइस पराठा खा दूँ उसके बाद अब चाय पीऊँगी, तब मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो पराठे खा लेती हूँ क्योंकि ऐसे में दिक्कत हो रही है, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है, एक हाथ से पराठा खा रही हूँ। पहले खा के जब मैं चाय पीऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी, आपको शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस मैंने खा लिया है मतलब पराठा, और मम्मी ने रखे थे 2 पराठे, तो मैंने एक ही पराठा खाया क्योंकि मेरे को चाय भी पीनी है, अभी नमकीन भी खानी है, और नमकीन वैसे भी मेरी फेवरेट है। 2 पराठे खाई। सही बताऊँ मुझे सुबह खपता नहीं है खाना, तो मतलब जो खाने वाला नाम है, चाहे वो पराठा हो चाहे वो रोटी हो कुछ भी हो, इतनी जल्दी सुबह ये सब चीज़ें नहीं खपती। ब्रेकफास्ट जैसा कुछ हल्का ही अच्छा लगता है खाना, जैसे नमकीन हुआ देखो ब्रेड वगैरह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ब्रेड नहीं पसंद, टोस्ट नहीं पसंद। फेन खा लेती हूँ, मट्ठी भी खा लेती हूँ, नमकीन वगैरह खा लूँगी, कुछ हल्का ही खपता, चाहे वो दलिया हो या वगैरह मैकरोनी, ब्रेकफास्ट में कुछ भी ऐसा हल्का। तो मैंने बचा दिया। सब्ज़ी अच्छी चटनी अच्छी बनी थी, सब्ज़ी कह रही, क्योंकि चटनी भी सब्ज़ी की तरह ही तो होती है, छौंके वाली थी वो। और अब पीऊँगी भी चाय, रखिए चाय। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं चाय ज़रूर दिखाऊंगी आपको। मुझे कुछ लग गया है, एक मिनट। तो गाइस इसमें क्या था, एक कप रखा हुआ था प्लेट में, और वो थी ना चटनी सी जो थी, उसका जो है कुछ टमाटर सा लग गया था साइड में, तो वही साफ़ कर रही थी। तो आप पीते हैं चाय, दिखाती हूँ आपको चाय पीती हुई। एक मिनट गाइस, एक मिनट। तो फाइनली अब मैंने जो फ़ोन है वो सेट कर दिया है, और
ये इसके अंदर मूंगफली होती है, ये बाहर जिसमें जो मसाला होता है वो पूरा ऐसे ही लपटा हुआ होता है, टेस्टी होती है बहुत। चाय में ठंडी भी हो गई कपड़े डालने के चक्कर में। मम्मी तुम भी खाओ। दो थोड़ा टाइप किए हुए नमकीन क्या क्या बाटा कैसे ये तुम खाती हो तुम्हें पसंद है ऐसे इधर आके ले लो। मूंगफली के दाने थी। अच्छा ये मूंगफली के दाने चार। चार के दाने, इतने मोटे मोटे दाने इसके अंदर खुद ही चार है। अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ मैं। और बोतल ले रखी है हाथ धोने के लिए। इन्होंने बोतल ले रखी है, बोतल धो रही है, पानी की बोतल है। चलो मेरे को बस ये दोपहर माना तो खा लेंगे फिर भैया मेरा। तो भाई आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सुबह से आपकी वजह से मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। और मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। गाइस अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप मेरा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे इसको ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको पसंद आता है तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आप भी लेती हूँ मैं चाय, उसके बाद करूँगी अपने ब्लॉग का मैं एंड। तो गाइस मैंने पी ली है चाय हो चुकी है खाली। तो तुम दही ना फैला दियो कुछ सरकार नहीं कुर्सी नहीं सरकाई मैंने लोग कप। तो गाइस अब मैंने अपना कप दे दिया, मम्मी को धोएंगी। तो बोझ लग रहा है कि मेरा कहाँ है। तो गाइज़ आज का जो मेरा ब्लॉग है वो आप सबको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। गाइज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ 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 आप लोगों का सपोर्ट होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है।